शुरुआत करें, एक बार फिर से बिगुल बजाते हैं जैन साहब के लिए, जैन साहब के जेम्स। वेलकम बैक जैन साहब। थोड़ी सी विलंब हुई, लेकिन आई एम ग्लैड कि वापस आपकी कनेक्टिविटी अच्छे से जुड़ चुकी है। सर अब बताएं क्या पसंद है? यस बिल्कुल। वेरी गुड मॉर्निंग नेहा जी। आई एम सो सॉरी, कुछ कनेक्टिविटी इश्यूज थे। एक्चुअली मुझे लग रहा है कि जैसे आज कुणाल जी बोले थे ना, इंटरनेट को भी ठंड लग रही है, वैसे मेरे कंप्यूटर को ठंड लग गई है। गजब की यहाँ पे ठंड है। तो देखिए, रोज इसलिए हाईनेक पहन के आना पड़ता, बैठा भी नहीं जाता ठीक से। बट एनीवेज नेहा जी, आज का जो स्टॉक है एक पुराना स्टॉक है, और वो है एलजी बालाकृष्णन एंड ब्रदर्स लिमिटेड। हर बार इस स्टॉक को देख के मुझे बड़ा कॉन्फिडेंस आता है, क्योंकि 10वीं बार अगर दे रहा तो आप मान के चलिए हर बार टारगेट अचीव हुआ है। और बहुत नीचे के लेवल से स्टॉक को देते हैं। अरे पहली बार 8 फरवरी 2021 में दिया था, जब भाव हुआ करते थे 335, और वहां से देख लीजिए आज ये है। और 5.5 साल में 10वीं बार ये मतलब क्वालिफाई कर गया। और अभी लास्ट भी मैंने एग्जैक्टली आज से 3 महीना पहले दिया था, पर तभी भी बहुत आराम से टारगेट अचीव हुआ। और हर बार जब क्वार्टरली रिजल्ट आते उसके पहले मैंने इसको दिया है एक तरीके से, ये मान लीजिए, क्योंकि यही प्रीएम्प्ट करते हुए कि माहौल अच्छा है टू व्हीलर स्पेस की और ऑटो इंसुलरी स्पेस की। जो नंबर्स आ रहे हैं ऑटो सेल्स के, वो बहुत गजब की। और इसलिए स्टॉक को भी मैंने ये रिस्क ली है। और पिछला क्वार्टर बहुत ही बेहतरीन था, जैसे कि लास्ट टाइम भी जब मैंने दिया था तब सितंबर का क्वार्टर आया नहीं था, तब भी 78 करोड़ के पैट के सामने 94 करोड़ का पैट था एलजी बाला का सितंबर क्वार्टर में। और मुझे लगता है कि ये क्वार्टर तो और जबरदस्त जाना चाहिए जिस तरीके के नंबर्स आए हैं। तो बेसिकली कंपनी देखिए चेन स्प्रॉकेट्स और मेटल फॉर्म पार्ट्स बनाती है ऑटोमोटिव सेक्टर के लिए, और उसमें जो टू व्हीलर्स के लिए ये मार्केट लीडर है एक तरीके से। अच्छा खासा मार्केट शेयर है चेन सेगमेंट में, करीब 60-65% के लगभग का। और जितने भी टू व्हीलर्स के ओईएम्स हैं उनको ये सप्लाई करती है स्ट्रेटेजिकली बहुत अलग अलग जगह। इन्होंने अपने प्लांट्स बना रखे हैं, करीब 24 करीब प्लांट्स हैं इनके। और अच्छी खासी सेल्स ऑफिसर्स, बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी के साथ साथ बहुत बड़ा बिजनेस इंफ्रास्ट्रक्चर भी कंपनी ने खड़ा कर रखा। और उसके सामने सिर्फ 5,900 करोड़ की मार्केट कैप पे कंपनी मिलती है। और कंपनी करीब 90 साल यंग कंपनी है, बहुत पुरानी, 1937 से कंपनी कार्यरत है। ये सब के बावजूद भी बहुत ही नेग्लिजिबल डेट्स है, बट स्ट्रॉन्ग क्रेडिट रेटिंग है। और ईवी बाई इबिटा पे 11 टाइम्स पे काम कर रही है, विच इज अगेन वेरी अट्रैक्टिव। 20 के नीचे पी मल्टीपल के स्टॉक मिलते नहीं थे, ये अभी 19 के पी मल्टीपल पे है। 20% का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, पिछले 5 साल में 30% की प्रॉफिट की कैगर, डिविडेंड यील्ड, मतलब फायरिंग ऑन ऑल सिलेंडर्स। मुझे लगता है कि ये सारे जो पैरामीटर्स हम देखते हैं वो सब कुछ यहाँ दिखते हैं। बढ़िया लग रहा है मुझे। और इस बार भी मुझे क्वार्टरली रिजल्ट्स बढ़िया लग रहे हैं। प्रोमोटर्स की स्ट्रॉन्ग शेयर होल्डिंग रहती है, मतलब उसके अलावा एफआईआई डीआईएस भी करीब 19-20% के लगभग होल्ड करते हैं। और कुछ रिनाउंड इन्वेस्टर्स भी बाजार के इसमें इन्वेस्टेड है। सो आई फील कि एक बढ़िया लेवल पे स्टॉक है, और आगे भी आने वाले दिनों में रोबस्ट रेवेन्यू मार्जिन्स आने चाहिए। और मेरे हिसाब से जो आउटलुक लग रहा है कि अच्छा लग रहा है स्टॉक, और 2090 2130 के टारगेट के लिए स्टॉक को लिया जाए। ऑलराइट, चलिए। तो एलजी बाला, ये सर ने सही बात कही कि कई बार रिकमेंडेशन लिस्ट में शामिल हो चुका है, क्योंकि कन्विक्शन भी जैन साहब का इसमें भरपूर रहा है। 2090 का इनिशियल टारगेट है, लेकिन आप थोड़ा लंबा रुकते हैं तो 2130 तक का भी बढ़िया टारगेट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। एक बार मार्केट पर फिर से नजर डाल लेते हैं। अब हमने जैसे कहा था कि एक बढ़िया रिकवरी है, स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ एक बार फिर से निफ्टी